तो चालबाज चीन अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। दुनिया को चौंकाने के लिए ड्रैगन अलग अलग तरीके भी अपना रहा है। चीन ने मिसाइलों का जखीरा बढ़ाने के लिए एक नया तरीका इजाद किया है। इससे जुड़ा एक वीडियो चीन के सरकारी टीवी चैनल ने जारी किया है। ये सब तब किया गया है जबकि भारत के दबाव के आगे एलएसी पर चीन को झुकना पड़ा है। और ऐसे में सवाल ये है कि चीन के इरादे अब है क्या। टेक्नोलॉजी से तबाही का सामान तैयार कर रहा चीन। ऑटोमेटिक फैक्ट्री में 24 घंटे मिसाइल बनाने का काम। क्रूज मिसाइलों के जखीरे में इजाफा। चीन का क्या इरादा? मिसाइल पावर से दुनिया को चौंकाने की फिराक में ड्रैगन। चालबाज चीन की युद्ध की सनक का ये सबसे नया सबूत है। चीन की इस फैक्ट्री में क्रूज मिसाइलें तैयार होती हैं। खास बात यह है कि फैक्ट्री ऑटोमेटिक है। यहाँ लगातार काम चलता रहता है। चीन का दावा है कि इस फैक्ट्री में एक दिन के अंदर ही 1000 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें बनाई जा सकती हैं। चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को लगातार बढ़ाता जा रहा है। न्यूक्लियर पावर से लेकर मिसाइल पावर तक हर मोर्चे पर चीन दूसरे देशों से आगे निकलने की होड़ में रहता है। इस वीडियो के जरिए भी चीन दुनिया को यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। चीन ने ये वीडियो ऐसे वक्त में जारी किया है जबकि एलएसी पर भारत के दबाव के बाद उसे पेट्रोलिंग को लेकर सहमति पर मजबूर होना पड़ा। लिहाजा इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल लद्दाख में जून 2020 में हुए टकराव के बाद चीन आखिरकार भारत के सामने झुक ही गया। बातचीत के लंबे दौर के बाद चीन को भारत की बात माननी पड़ी। दोनों देश एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग के लिए सहमत हो गए हैं। इससे पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ सकता है और टकराव में कमी आने की उम्मीद है। ये एग्रीमेंट इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे डिसएंगेजमेंट की दिशा में कदम बढ़ाया जा सकेगा। मसलन देवसंग और डेमचोक जैसे संवेदनशील पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर इस एग्रीमेंट के बाद हालात सुधरेंगे। इस समझौते को लेकर भारत और चीन के डिप्लोमेटिक और सैन्य अधिकारी बातचीत कर रहे थे। इस लंबे विवाद को निपटाने के लिए कई मोर्चों पर चर्चा की गई। गलवान घाटी में हुई घटना के बाद कुछ पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग रोक दी गई थी, लेकिन इस समझौते से तनाव कम करने में मदद मिलेगी। Now, as a result of the discussions that have taken place over the last several weeks, an agreement has been arrived at on patrolling arrangements along the line of actual control in the India-China border areas, and this is leading to disengagement and eventually a resolution of the issues that had arisen in these areas in 2020. भारत और चीन के बीच समझौते के मुताबिक सीमा पर मई 2020 से पहले जैसी पोजीशन बहाल होगी। उम्मीद की जा रही है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। इस संभावित मीटिंग के बाद डिसएंगेजमेंट का पूरा ब्यौरा सामने आने की उम्मीद है। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि 4.5 साल से ईस्टर्न लद्दाख में तनाव भारत और चीन के बीच में चल रहा है। हमारी सेना उनकी सेना बिल्कुल आमने सामने थी। तो इन दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं इसको सुदृढ़ करने के लिए, इसको फिर से रेल की पटरी पे ले आने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। और उसके लिए अगर मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब के बीच में कजान में मुलाकात होती है तो ये अच्छा ही रहेगा। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए चीन का सहमत होना भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चालबाज चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या चीन की ये सहमति वास्तव में सीमा विवाद सुलझाने की दिशा में एक कदम है या उसके इरादे कुछ और हैं? ये सवाल इसलिए है क्योंकि चीन का इतिहास धोखेबाजी का रहा है। अपने दोहरे चरित्र से वो हमेशा चौंकाता रहा है। मतलब चीन जो कहता है या दिखाता है हमेशा वैसा करता नहीं है। ऐसे में एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर बनी सहमति के बाद भी सावधान रहने की जरूरत है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।